हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विथ आदित्य पर। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में बिफोर स्टार्टिंग में वीकली एनालिसिस स्टॉक्स का हम लोग ब्रॉडली डिस्कस कर लेंगे कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में क्या दिख रहा है, हमें आने वाले दिनों में क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है या फिर क्या रिस्क रह सकता है, दोनों डिस्कस करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। उसके बाद हम लोग स्टॉक्स डिस्कस करेंगे। स्टॉक्स में जो भी स्टॉक्स हैं आज, उसमें से दो ऐसे कैटेगरी डिफरेंट इंडेक्स के स्टॉक्स हैं जिसके हम लोग इंडेक्स को भी एनालाइज करेंगे ब्रीफली, क्या अपॉर्चुनिटीज दिख रहा है आने वाले टाइम में। और उस बेसिस पे आप सिर्फ उसी स्टॉक में नहीं बल्कि उसके जो पीयर्स होते हैं, यानी सपोज एग्जांपल के लिए आप एशियन पेंट अगर आप देखते हो तो उसका एक पीयर है बर्जर पेंट भी। तो अगर उस तरह के किसी उसके एक पर्टिकुलर इंडेक्स में अगर अच्छा खासा सेटअप दिख रहा है तो हो सकता है आप दूसरे स्टॉक्स, मान लो एक स्टॉक ज़्यादा भाग चुका हो तो उसके बजाय आप दूसरा स्टॉक जो कि अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड में अवेलेबल हो उस पर आप ट्रेड कर सकते हो। डिस्कस करेंगे वो सब दो इंडेक्स के बारे में अलग अलग। और एंड में ये भी डिस्कस करेंगे दो स्टॉक्स, एक जो कि कुछ दिन पहले बहुत ही स्ट्रांग ब्रेकआउट दिया था और अभी एक रिटेस्ट लेवल पे अवेलेबल आ सकता है आने वाले दिनों में, अभी आया नहीं है तो उसको आपको वॉच लिस्ट में रखना है। दूसरा एक स्टॉक एंड में डिस्कस करेंगे जिसमें कि करेक्शन हो चुका है और चांसेस है कि अब ये पोटेंशियल ब्रेकआउट आ चुका हो। अगर आप शॉर्टर टाइम फ्रेम उसको स्टडी करोगे तो आपको दिखेगा कि उसमें एक शॉर्टर टाइम फ्रेम में या शॉर्टर टाइम पीरियड में एक ब्रेकआउट आ चुका है और उसके बेसिस हम लोग उसमें ट्रेड लेने के क्या अपॉर्चुनिटीज है उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, बिना डिले किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट बिफोर दैट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसको हिट कर दीजिए ताकि कोई भी अपडेट्स आपसे मिस ना हो। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इसको डिलीट कर देते हैं हम लोग। 1 सेकेंड। देखो आपके सामने सबसे पहले क्या वीकली चार्ट खुला हुआ निफ्टी का, राइट। तो आपको सबसे पहले तो ये दिखना है कि ये एक रैली है। अगर इस तरह के चार्ट अगर आपको दिखते हैं कहीं पर भी, इस तरह के चार्ट में आपको एक क्लियर देखने को मिल सकता है कि ये इस तरह का रैली जब होता है उसके बाद ये पुल बैक के बाद वापस ऊपर चलने की तैयारी दिख रही है। सिंपल अगर आप देखोगे तो बिना किसी ज्यादा दिमाग लगाए। बट ये कहाँ पर है प्राइस, ये हमें देखना होगा। क्या इस जगह से और कितना पोटेंशियल बनता है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये जो रेजिस्टेंस था इसका, देखो यहाँ पर रफली 18,110 के आसपास, रफली उसके आसपास ही ये अभी उसके ऊपर अच्छा क्लोजिंग नहीं दे पाया है। रफली उसके ऊपर क्लोजिंग है, रफली एग्जैक्टली उसके ऊपर, मतलब कन्विंसिंग क्लोजिंग नहीं है। तो हो सकता है कि एक बार पुल बैक आए, पोटेंशियल ये भी है। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या क्या है, अगर ये इसको सस्टेन कर लेता है तुरंत ही, मतलब बिना किसी पुल बैक के, तो फिर बहुत ज़्यादा आपको एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में और ये लाइफ टाइम हाई को भी ब्रेक कर सकता है फिर इजीली। बट अगर ये इमीडिएटली इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता है बहुत ज़्यादा टाइम बिताए हुए, तो फिर चांसेस है कि एक बार और थोड़ा सा पुल बैक आए उसके बाद ऊपर चलने के पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, तो अगर इसके ऊपर निकलता है तो लाइफ टाइम हाई का आपका जो मेजर रेजिस्टेंस मिलेगा वो 18,600 के आसपास। सपोर्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सपोर्ट आपका बनता है, मेजर सपोर्ट एक तो इस जो ब्रेकआउट कैंडल दिख रही है उसके लो के नीचे, ठीक है, यानी रफली 17,900 के आसपास। और उसके बाद ये जो आपको ब्रेकआउट कैंडल की पहली वाली कैंडल है 17,670 17,700 के आसपास, ये वीकली चार्ट पे है। डेली चार्ट पे कुछ और दिखेगा, उसको भी ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसमें आपको दिखेगा डेली चार्ट पर अगर मैं ले आता हूँ तो अगेन जो मैंने चार्ट यहाँ दिखाया था कि ये कैंडल जो ब्रेकआउट कैंडल थी वीकली पे, ये 17,900 के आसपास है। इस बीच में यहाँ पर एक गैप भी है, यानी 17,850 से लेकर 17,900 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा। अगर ये तोड़ देता है कन्विंसिंगली तो आपको मार्केट नीचे जाता हुआ भी देखने को मिल सकता है, पॉसिबिलिटी है। फिर वो एक बार 17,500 450 का लेवल भी टेस्ट करने आ सकता है। अगेन पॉसिबिलिटी है, पैनिक नहीं होना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर रफली एक इस तरह का सेटअप दिख रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पॉसिबिलिटी है। गारंटी किसी बात की नहीं है, आपको प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड लेके अपना रिस्क मैनेज करके चलना है। ठीक है, निफ्टी बैंक की बात कर लेते हैं। निफ्टी बैंक में अगर आप वीकली चार्ट पे चलोगे, पहले वीकली चार्ट स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर लाइफ टाइम हाई के पास खड़ा है, ठीक है। और यहाँ पर किस तरह का फॉर्मेशन बना है वीकली चार्ट की अगर बात करें, हमेशा मैंने कहा है डोजी, मैं जब बताता हूँ किसी को जो सीखते भी हैं उन सबको मेरा एक ही सजेशन होता है, मैं एक ही चीज़ बताता हूँ, डोजी को आप बहुत सारे नाम से, ग्रेवस्टोन डोजी, हैंगिंग मैन डोजी और ड्रैगन फ्लाई या जो भी चीज़ है, आप सिर्फ एक ही चीज़ समझो डोजी का मतलब क्या होता है, जिसकी बॉडी कंपेरेबल टू, मतलब इसके विक के बराबर ना हो, यानी विक जो है अपर विक या लोअर विक, ये वाला पोर्शन इसके बॉडी के मुकाबले काफी ज्यादा बड़ा हो, बॉडी बहुत छोटी हो। ठीक है, अब वो हो सकता है ऐसे, ऐसा भी डोजी हो सकता है जो कि ऊपर बने, राइट, ऐसा भी डोजी हो सकता है और ये वाला डोजी भी हो सकता है। किसी भी तरह का डोजी सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाता है, अनसर्टेनिटी, इनडिसीजन, यानी मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो एक जगह पे आके अगर रुक रहा है तो यहाँ पर आके जो इसको ऊपर ले जा रहे थे अब वो अनसर्टेन है,
क्योंकि यहाँ पर सेलर भी आ चुके हैं। अब दोनों में फाइट चलेगी, जो जीतेगा, जो स्ट्रांग होगा वो ऊपर ले जाएगा। सिमिलरली अगर प्राइस नीचे आ रहा है और एक जगह पे आके डोजी बन जाती है, यानी ये जो नीचे ला रहे थे ये सेलर्स, ये यहाँ पर आके अनसर्टेन हो गए अपने मूव को लेके, अपनी सेलिंग को लेके। अब यहाँ पर से चांसेस है कि ऊपर भी निकल सकता है और नीचे भी निकल सकता है। जो भी स्ट्रांग होगा वो फिर आगे राइड करेगा, राइट। सिमिलरली यहाँ पर रेजिस्टेंस के पास आपको एक डोजी बनता हुआ दिख रहा है। अगर इस डोजी का लो टूटता है तो आपको नीचे का मूव भी देखने को मिल सकता है। अगर इस डोजी का अप टूटता है यानी हाई टूटता है तो आपको लाइफ टाइम हाई ब्रेक होता हुआ दिख सकता है। क्लियर कट, ये इसमें ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं, दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ पर अगर आप इसको ऐसे देखोगे कि डेली चार्ट पे क्या दिख रहा है हमें, तो डेली चार्ट पर रेजिस्टेंस के पास हमें एक कंसोलिडेशन दिख रहा है। किस तरह कंसोलिडेशन, ये ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पर एक जगह कंसोलिडेशन है। तो इस तरह कंसोलिडेशन में अगर ऊपर ब्रेकआउट होता है तो अच्छा खासा मूव हमें देखने को मिल सकता है, यानी 42,000 रफली 42,000 से लेकर 42,500 का लेवल हमको देखने को मिल सकता है इजीली। ठीक है, मैं यहाँ पे रफली लिख देता हूँ। बाकी मैंने जैसे बताया है आपको, जो इंट्राडे चार्ट्स होंगे वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। अगर आप वहाँ पर नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ जाकर मुझसे जुड़ सकते हो। अपने मेंबर्स, जो मेंबर्स होते हैं, अपने सवाल भी मुझसे वहाँ पर पूछ सकते हैं। एनीवे, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का जो स्टॉक एनालिसिस है, वीकली स्टॉक एनालिसिस, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आज का सबसे पहला स्टॉक है, काफ़ी पॉपुलर भी है वो, बजाज फिनसर्व। ठीक है, बजाज फिनसर्व पहले ये रफली 18,000 का स्टॉक हुआ करता था, बट इसमें 1:10 का ब्रेक, मतलब स्प्लिट हुआ है, उसके बाद एक बोनस भी दिया गया। तो अब इसका प्राइस चल रहा है रफली 1800 के आसपास। तो अब ये पहले 18,000 का स्टॉक लेने में काफ़ी लोगों को दिक्कत होती थी कि अगर कैपिटल छोटा है या मान लो 1 लाख का ही कैपिटल है तो 20% के स्टॉक में लगाना पड़ता था। अब आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप यहाँ पर क्या करें, ये जो स्प्लिट होता है ना, इससे जब प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाए, जैसे एमआरएफ का शेयर 1 लाख रुपए का है रफली, तो 1 लाख रुपए का शेयर हर कोई नहीं ले पाएगा। इसका पॉजिटिव पॉइंट क्या है, पॉजिटिव पॉइंट अगर आप देखोगे तो इसमें क्या होगा, जो छोटे हाथ हैं, जो वीक हैंड्स है, वो इंटर नहीं करेंगे। तो एक बड़े प्लेयर्स के लिए फायदेमंद है, ये आपके कैपेसिटी है तो आपके लिए अच्छी बात है कि इसमें कचरा नहीं होगा। जो वीक हैंड्स ऊपर नीचे करेंगे उसके चांसेस कम है। तो जो बड़े प्लेयर्स घुसेंगे वो क्यों नीचे लाते हैं प्राइस को, समझो आप बात को। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ, ध्यान सुनना। कोई बड़ा प्लेयर है, मान लो आप बड़े प्लेयर हो, आपके पास करोड़ों की कैपेसिटी है बाई करने का, हजारों करोड़ का, तो आपने बाई किया। अब आपके बाई करने से ऑब्वियसली प्राइस ऊपर जाएगा। ठीक है, डिमांड इज टू सप्लाई का गेम है। तो इसको अब वापस जाकर अगर आपको दोबारा लॉट बाई करना होगा, एक बार आपने मान लो 100 करोड़ का माल ले लिया, फिर आपको बाई करना है, तो अगर आप यहीं से फिर से बाई करोगे तो अभी 200 करोड़ चला जाएगा, तो आपका एवरेज बढ़ गया। इस कारण से क्या करते हैं बड़े प्लेयर्स, माल उठाते हैं, मान लो 60-70%, फिर थोड़ा करेक्शन लाते हैं, जिसमें आपको दिखेगा वॉल्यूम वाला एरिया, वॉल्यूम वाला एरिया जो होता है यहाँ पर, ये वॉल्यूम वाला एरिया कम रहेगा। ठीक है, पुल बैक में, उसके बाद थोड़ा पुल बैक करने के बाद फिर एक लेवल से वापस ऊपर ले आते हैं, राइट। अब ये क्यों करते हैं, ये करने का कारण एक ही एक सबसे पहला बात, उनका एवरेज कम होना चाहिए। ये नहीं कर, यहाँ से खरीदते गए 100 करोड़ उनका एवरेज हो गया 100 रुपए, अब अगली बार खरीदेंगे 200 रुपए एवरेज हो जाएगा, क्योंकि वो खुद ही प्राइस को ड्राइव कर रहे हैं। इस कारण से वो लोग, एक कारण तो ये होता है। दूसरा एक छोटा सा कारण, या हम लोग उसको सीखने के लिए यूज कर सकते हैं, कि जो वीक हैंड्स होते हैं उसको निकालने के लिए अगर सबको ब्रेकआउट दिखेगा और सब लोग एंटर कर जाएंगे और प्राइस वहीं से फिर ऊपर को ऊपर चलता जाएगा, तो सब लोग पैसे कमा लेंगे। बट मार्केट कैसे काम करता है, ताकि मिनिमम लोग पैसे कमा पाए, मैक्सिमम लोग लॉस करें। ठीक है, इतना अगर आप सिंपल, मैं कई बार ये वीडियो में कह चुका हूँ, सिर्फ और सिर्फ अगर इतना समझ लोगे आप कि मैक्सिमम लोग लॉस करें और मिनिमम लोग पैसे बना सकें, अगर इस रूल से ही मार्केट चलता है, ये समझ लोगे, तो आपको बहुत सारे लॉसेस, बहुत सारे ट्रेड्स में लॉसेस होने से बच जाओगे आप। तो अगेन, अगर इस तरह के, मान लो कहीं ब्रेकआउट है, ये ब्रेकआउट सबको दिख रहा है, ठीक है, या कोई भी ब्रेकआउट हो, आप बहुत सारे स्टॉक्स में, अभी मैं दिखाता हूँ आपको रफली अमारा राजा बैटरी में मैं स्टडी कर रहा, मुझे याद है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ब्रेकआउट आया। अब ये सबको दिख रहा है ना, ये वॉल्यूम, ये सबको दिख रहा है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। बट क्या लगता है आपको, सीधा यहाँ से ऊपर चला जाएगा, पॉसिबिलिटी है। बट अगर इसका डेली चार्ट पे देखोगे कि इतना बड़ा गैप है, रफली 5-7% का गैप है यहाँ पे। ठीक है, 5-7% का, तो इतना बड़ा गैप, चांसेस है कि प्राइस ऊपर ले जाए, मार्केट प्लेयर्स को ट्रैप करे, वीकेंड्स को, उसके बाद वापस ले आए, टेस्ट करके फिर से ऊपर चले। इस तरह का फेलियर कब होता है, देखो आप, दिखाता हूँ मैं, पीवीआर का चार्ट देखो आप, डेली चार्ट, पहले इसको वीकली पे ले आता हूँ मैं। यहाँ पर देखो, अगर इतना तक सिर्फ देखोगे आप, ये जो ब्रेकआउट आया है वहां तक, तो आपको दिखेगा कि इंक्रीज वॉल्यूम से ब्रेकआउट है। लास्ट कैंडल देखो यहाँ पर, ये वाली कैंडल पे, तो ये सबको दिख रहा है ना। तो अगर आप यहाँ पर एंट्री करते हो तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, इस कैंडल के नीचे इतना बड़ा स्टॉप लॉस लगाओगे। तो अगर कोई यहाँ पर एंट्री करेगा तो 20-25-30% का स्टॉप लॉस लेने की कैपेसिटी होनी चाहिए उसमें, तभी उसमें एंटर करे, अदरवाइज रिस्क हो जाएगा। अब यहाँ पर प्राइस लेके आए नीचे, यहाँ पर इस कैंडल में आपको वॉल्यूम भी ज्यादा दिख रहा होगा। इसको अगर आप डेली चार्ट पे या वीकली चार्ट पे जाओगे तो आपको असली खेल दिखेगा वहां पर। ये देखो, यहाँ पर प्राइस नीचे लाए, प्राइस नीचे लाने के बाद क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये फॉल था
बुल बियर फ्लैग, फिर ब्रेकडाउन हुआ, उसके बाद ऊपर ले जा रहे हैं। अब हो सकता है ये ब्रेकआउट जो यहाँ पर आया है, जो कि सबको नहीं दिखेगा, ये ब्रेकआउट पे प्राइस को वापस से ऊपर ले जाए। तो यहाँ पर जो लोग एंटर किए होंगे सिर्फ ये देख के कि लाइफ टाइम हाई ब्रेक किया है, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा फॉल हो गया ना। इस तरह के बहुत सारे स्टॉक्स मिलेंगे आपको जहां पर अच्छा खासा ब्रेकआउट होता है, सबको दिखता है वो ब्रेकआउट, वहां पर लोग एंटर करते हैं, उसके बाद प्राइस नीचे आ जाता है, वीकेंड्स यहाँ पर पैनिक में निकल जाते हैं, उसके बाद प्राइस ऊपर जाता है। ठीक है, इसलिए हमेशा याद रखना कि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं किस तरह से काम करते हैं, उसके हिसाब से अगर आप काम करोगे तो आपको ज़्यादा फायदा रहेगा। ठीक है, इसीलिए मैं समझाया कि बजाज फिनसर्व, आप देखो बजाज फिनसर्व की बात वापस आते हैं। बजाज फिनसर्व में क्या हुआ, यहाँ पर जब 1:2 ब्रेकआउट हो गया, मतलब सॉरी स्प्लिट हो गया, तो अब यहाँ पर जो छोटे प्लेयर्स हैं, वो भी हम और आप जो छोटे प्लेयर्स होते हैं वो लोग भी एंटर कर सकते हैं, जिनकी कैपेसिटी 18,000 के स्टॉक लेने की नहीं है। अब वो लोग भी यहाँ पे 2-4 स्टॉक्स ले सकते हैं, राइट, और उसके हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो। अब यहाँ पर वॉलेटिलिटी थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। यहाँ पर जैसे पहले मूव कर रहा था स्टॉक, उस तरह से मूव करने के बजाय हो सकता है कि इसमें पार्टिसिपेशन बढ़ने के कारण इसमें थोड़ी वॉलेटिलिटी बढ़ जाए, राइट। तो इसको आप ध्यान रखना बस। यहाँ पर प्रॉपर ब्रेकआउट आया है, अगर वीकली चार्ट पे आप दिखाओगे तो यहाँ पर अच्छा खासा ब्रेकआउट है विथ इंक्रीज वॉल्यूम। सबसे पहली बात तो ये कि आपको इंक्रीज वॉल्यूम दिख रहा है, राइट। इंक्रीज वॉल्यूम में यानी जो बायर्स हैं वो हायर प्राइस से भी खरीदने को तैयार हैं। पहली बात ये चीज जो मैं कहता हूँ मेरे चार्ट वगैरह में आप देखते हो कि मैं लिखता हूँ इंक्रीज वॉल्यूम। इंक्रीज वॉल्यूम क्यों लिखता हूँ कि बायर्स जो है, जो बड़े प्लेयर्स है, जो प्राइस को मूव करा सकते हैं, वो किसी चीज को, मान लो 100 रुपए का चीज है, उसको 150 रुपए में भी खरीदने को तैयार है। डेट मीन्स दे आर एक्सपेक्टिंग वो 150 का माल भी 200 जाएगा, 250 जाएगा, इसीलिए वो हायर प्राइस से भी खरीद लें। सिमिलरली कोई प्राइस अगर नीचे आ रहा होता है, उसके नीचे पे भी सेल करते हैं सेलर। इसका मतलब उनको पता है अगर 150 का माल 100 में बिक रहा है तो वो अगले दिन 50 पे भी जाएगा, इसलिए वो 100 पे ही बेचने को तैयार होते हैं 150 का माल को। सिमिलर यही लॉजिक होता है, सिर्फ समझ गए। तो यहाँ ब्रेकआउट है, आपको इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के रफली 1600 के नीचे, 1620 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के राइड कर सकते हो। देखो इसका पहला टारगेट कहाँ पे आता है, अगर मैं सारे ड्राइंग्स हटा दूं, सारे ड्राइंग्स हटा देता हूँ, यहाँ पर आपको सिंपल बहुत बेहतरीन बुल फ्लैग दिखेगा, बहुत ही बेहतरीन बुल फ्लैग है विथ वॉल्यूम। तो इसका टारगेट कहाँ था, रफली 2400 के आसपास। मैं दिखा देता हूँ आपको, ब्रेकआउट कैंडल के बेस पे रखेंगे और टारगेट हमारा आता है रफली 2385, यानी रफली 2400 के आसपास। ठीक है, तो ये आपका टारगेट हो सकता है आने वाले दिनों में, बट उससे पहले लाइफ टाइम हाई एक इंपॉर्टेंट टारगेट रहेगा इसका, यानी 2000 के आसपास, 1900 के आसपास। चलो आगे के स्टॉक्स देखते हैं, बट अभी तक जो मैंने समझाया आपको, जो बड़े प्लेयर्स छोटे प्लेयर्स किस तरह से काम करते हैं, और स्टॉक को स्प्लिट करने से अगर वो छोटा कम प्राइस में आता है तो क्या डिफरेंस होता है वॉलेटिलिटी में, वो मैं समझाने की कोशिश की है। साथ में किस तरह के ब्रेकआउट्स फेल होते हैं वो भी मैंने शॉर्टली समझाने की कोशिश की। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर करना मैं दोस्तों के साथ भी, ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट मिल सके। ठीक है, चलो अगला स्टॉक है आज का एबी कैपिटल, आदित्य बिरला कैपिटल। यस, अब यहाँ पर देखो मैंने कुछ लेवल्स ड्रॉ करके रखे हैं ऑलरेडी। आपको वीकली चार्ट दिख रहा है। सबसे पहले देखो, ये जब ओपन हुआ, जब भी इसका आईपीओ आया था 2017-18 में, उसके बाद से सिर्फ करेक्शन मोड में, अभी 2020 के बाद से ऊपर आया है, बट उसके बाद अगेन पुल बैक मोड में चल रहा है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कितना पुल बैक किया है। तो अगर नीचे से चलेंगे इसका, जहाँ से लो बना था उसके बाद टॉप तक में, तो ये रफली 0.5 लेवल के आसपास हमें इसका पुल बैक दिख रहा है, राइट। सेकेंड, ये देखो ये कौन सा जोन है, 0.5 का, यहाँ पर से वापस से ऊपर चल रहा है। अब यहाँ पर जब तक ये नीचे आ रहा था तो लोअर लोज बना रहा था, बट यहाँ पर से हायर लोज बना रहा है। तो हमें क्या देखने को मिल सकता है, यहाँ पर हमें दिख रहा है, ध्यान से देखो, ये लो है, इसके बाद ऊपर गया इस जोन के आसपास, वापस से यहाँ पर एक डबल बॉटम कह सकते हो इसको, अगर आप लाइन चार्ट पर देखोगे तो डबल बॉटम बना के ऊपर चल रहा है, और इंक्रीज वॉल्यूम के साथ, बैक टू बैक इंक्रीज वॉल्यूम के साथ ऊपर चल रहा है। जो सबसे रिसेंट वाला रेजिस्टेंस उसको तोड़ा ही इसने, ये वाला रेजिस्टेंस भी तोड़ा, यानी ये एक तरह से कप एंड हैंडल जैसा बना रहा है। या फिर इसको आप ऐसे देखोगे तो यहाँ पर आपको एक हेड एंड शोल्डर जैसा भी दिखेगा इस तरह का। ठीक है, तो ये ब्रेकआउट दिख रहा है, मैं क्लियर कट ब्रेकआउट है। इसके ऊपर हाई के ऊपर एंट्री कर सकते हैं। अगर किसी को पुल बैक में मिले तो रफली 118-115 के आसपास एंट्री कर सकता है। पहला टारगेट हमारा ये होगा, और उसके बाद जो इसका टारगेट होता है, हेड एंड शोल्डर कैसे निकालते हैं मैंने कई बार बता रखा है। जो इसका मैक्सिमम डेप्थ होता है ना, इसको बॉटम से लेते हैं और नेकलाइन के ऊपर रख देते हैं, और हमारा टारगेट निकल के आएगा रफली 150-160 के आसपास। ठीक है, जैसे जैसे ऊपर चलेगा वैसे वैसे इसका टारगेट हम लोग कैलकुलेट करते चलेंगे। तो ये रहा, इसमें फेल कहाँ हो जाएगा, इसका जो नीचे वाला एरिया है 107-106 के आसपास, इसके नीचे आपको अपना स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक है ना, आराम से 1:2 का टारगेट आपको इजीली मिल जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं क्योंकि वॉल्यूम बन रहा है और ये रिवर्सल जैसा दिख रहा है, मतलब इसने करेक्शन कर लिया, वापस से ऊपर चलेगा। बट अगर नीचे आता है तो फेल हो जाएगा पैटर्न, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर ये ऊपर सस्टेन करता है इसके ऊपर 140-150 के ऊपर, तो वेरी हाई चांसेस कि ये एक बार
200 का लेवल और फिर लाइफ टाइम हाई का लेवल भी टच करने आ सकता है। तो ये अच्छा खासा रिवर्सल स्टोरी आपको मिल सकता है अगर ये प्राइस ऊपर चलता रहा तो इसको राइड करते हुए। ठीक है, अब आगे का स्टॉक देखते हैं। आज का अगला स्टॉक है टाटा कम्युनिकेशन। अगर आपके सामने इसका वीकली चार्ट खुला है तो यहाँ पर वीकली चार्ट पे आपको दिखेगा, पहले वीकली चार्ट पे चलते हैं फिर डेली चार्ट पे डिस्कस कर लेंगे। ये बहुत ही एक वन साइडेड रैली, पुल बैक का वापस ब्रेकआउट, तो एक तरह से फ्लैग जैसा दिख रहा है हमें, और इंक्रीज वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट है। अगेन इंक्रीज वॉल्यूम का कंसेप्ट मैंने समझाया है, अगर आप नहीं देखा है तो वापस रिवाइड करके देखो, समझो इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक, ब्रेकआउट है, इसके ऊपर आप एंट्री ले सकते हो आराम से। स्टॉप लॉस आइडियली इसके नीचे 1150 के आसपास अपना स्टॉप लॉस रखो और राइड करो। सबसे पहला टारगेट, इमीडिएट टारगेट 1375 के आसपास आएगा। उसके बाद इसका अगला टारगेट आएगा रफली 1585 या 1600 के आसपास। अगर इसके ऊपर निकलता है तो फिर एक अलग ब्रेकआउट आएगा जिसका रेंज रफली यहाँ से लेके आप ऊपर तक 2200-2300 तक का भी टारगेट आ सकता है अगर इसके ऊपर लाइफ टाइम हाई के ऊपर सस्टेन करता है। तो कैसे निकाला मैंने ये रेंज, तो ये आपको मान लो ये इसका नेकलाइन होता है, ये अगर ब्रेकआउट करता है इसके ऊपर तो मैक्सिमम रेंज या फिर टेक्निकल रेंज इसको बोलते हैं, इसको इस नेकलाइन के ऊपर पेस्ट करेंगे, रफली 2200 के आसपास टारगेट आएगा। आप कैलकुलेट करके देख लेना और कमेंट सेक्शन में लिखना अगर हो सके तो। चलो अब बात करते हैं, जो मैंने कहा दो इंडेक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उसमें पहला इंडेक्स जो है सबसे पहले वो है निफ्टी मेटल। निफ्टी मेटल काफ़ी लोग जानते होंगे, जब मार्केट में रैली 2020 में स्टार्ट हुई थी तो बहुत ही बेहतरीन रैली हुई थी निफ्टी मेटल में, और वन साइडेड रैली, मतलब मेटल के स्टॉक्स 2 गुना 3 गुना 4 गुना भी हो गए थे, इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा हो गए थे बहुत सारे स्टॉक्स। तो इसमें देखो अभी क्या हुआ, उसके बाद अच्छा खासा आपको ये पुल बैक दिखा। पुल बैक के बाद अब यहाँ पर देखो ये क्या हो रहा है, आपको मैं चार्ट दिखा रहा हूँ वीकली, किसका, निफ्टी मेटल का। ये क्या हो रहा है, ब्रेकआउट है, राइट। अब इंडेक्स है तो इसमें वॉल्यूम नहीं होता क्योंकि इसमें ट्रेड नहीं होगा, मेटल के इंडेक्स में ट्रेड नहीं होता, बट ब्रेकआउट दिख रहा है आपको। तो जब भी बड़े टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट हो, मंथली पे वीकली पे, तो बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि वो फेल करें। ठीक है, ये बात ध्यान रखना आपको, इसीलिए लोग कहते हैं कि बड़े टाइम फ्रेम को हमेशा फॉलो करो। अगर आपको इंट्राडे करना है तो आप डेली चार्ट को स्टडी करो, अगर वहाँ पर कुछ सेटअप बन रहा है तो बहुत हाई चांसेस है कि वो इंट्राडे में उसको फॉलो करेंगे, राइट। इसी तरह से अगर आपको स्विंग करना है, डेली चार्ट पर ट्रेड लेना है, तो आप वीकली और मंथली स्टडी किया करो ताकि आपके ट्रेड्स जो होंगे ज़्यादा एक्यूरेट बनेंगे। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है कि ब्रेकआउट है और चांसेस है कि एक बार ये लाइफ टाइम हाई टेस्ट करने आए, और अगर सस्टेन करता है तो जैसे मैंने बताया ये जो कप एंड हैंडल का डेप्थ है कप का, इसको नेकलाइन के ऊपर रख देंगे रफली, और हमारा टारगेट इंडेक्स की बात करें तो 8000 के आसपास रफली आता है। अब इतना बड़ा टारगेट अगर इंडेक्स 20-30% अगर मूव करता है तो सोचो स्टॉक्स कितने परसेंट मूव करेंगे, हो सकता है स्टॉक्स 100% भी मूव कर जाए, डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन से स्टॉक्स चुनते हो। तो आज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ उसका नाम है टाटा स्टील। आप इसके अलावा मैं एक और स्टॉक दिखा दूंगा आपको चार्ट, बट उसमें आपको स्टडी खुद से करना है, ट्रेड अपने स्टडी के बेसिस पे लेना है। यहाँ देखो ये है टाटा स्टील का वीकली चार्ट। सबसे पहले मंथली चार्ट पे चलते हैं, वहां पर दिखाता हूँ मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ। वो देखो यहाँ पर 2007 में एक लाइफ टाइम हाई बनाया था इसने, ठीक है। यहाँ देखो वापस से जब ये रैली आई तो वन साइडेड रैली से देख रहे हो आप, 22 रुपीज से लेके ये चला गया 150। एक्चुअली में इसमें भी क्या हुआ था, 1:10 का स्प्लिट हुआ था, उसके बाद ये 150 पे आया, मतलब ये 1500 का स्टॉक होता अगर लाइफ टाइम हाई पे खड़ा होता तो, या अभी 1000 रुपए का स्टॉक होता। गया वापस रिटेस्ट किस लेवल पे कर रहा है, इसी लेवल पे रिटेस्ट कर रहा है जो इसका 2007 का हाई था। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब वीकली पे चलो, अब वीकली पे क्या दिखता है हमें, वीकली में हमें दिख रहा है रिटेस्ट करने के बाद ऊपर गया है और वापस से एक पुल बैक दिखा के ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट है। कैसा ब्रेकआउट है, अगेन इंक्रीज वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट है। अब इसको चलते हैं डेली चार्ट पे, वहां पे और अच्छा चार्ट पैटर्न क्लियर समझ में आएगा आपको। वहां पर अभी मैंने समझा ना, वहां पर कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट है, यहाँ पर देखो ये ट्रायंगल पैटर्न दिख रहा है आपको, यहाँ पर सपोर्ट, यहाँ पर सपोर्ट, अगेन इस जगह पे सपोर्ट, 3 सपोर्ट, 1 2 3 रेजिस्टेंस, यानी रेंज नैरो हो गया है। जिस साइड ब्रेकआउट करेगा उस साइड सस्टेन करने के चांसेस बढ़ गए हैं। तो किधर ब्रेकआउट किया है, बाइंग साइड यानी ऊपर के साइड। अगर आप देखोगे तो रिसेंट रेजिस्टेंस को इस तरह से भी इसने ब्रेकआउट दिया है, राइट। तो इसके हाई के ऊपर आप एंट्री ले सकते हो आराम से। स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे या 98 के नीचे अपना कुछ मार्जिन देकर स्टॉप लॉस रखना। पहला टारगेट हमारा ये आएगा, दूसरा टारगेट हमारा 120 के आसपास, और जैसे जैसे ऊपर चलेगा प्राइस वैसे वैसे वेरी हाई चांसेस कि ये प्राइस एक बार 137 को भी टच करने के लिए आ सकता है, चांसेस आर वेरी हाई। स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है मैंने बता दिया आपको। इसके साथ एक और स्टॉक है, अब ये देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि आपको अच्छा खासा करेक्शन आ गया है, राइट, अपने टॉप से। एक और स्टॉक है JSW स्टील, इसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, बस मैं ब्रॉडर पिक्चर आपको समझा दूं।
यहाँ वीकली चार्ट पे चलते हैं और यहाँ पर देख लो क्या हो रहा है। 1 सेकेंड, यहाँ पर वीकली चार्ट आपके सामने खुलेगा और यहाँ पर देखो ये रैली किस तरह की थी। ये स्टॉक 134 से 700 800 के आसपास चला गया, बट यहाँ पर अगेन ये लाइफ टाइम हाई के पास ही घूम रहा है, बहुत बड़ा करेक्शन नहीं हुआ है। तो इसको अगर आप ब्रेकआउट मानोगे, डेली चार्ट ब्रेकआउट है विद वॉल्यूम, तो चांसेस है कि ये अगर इसके ऊपर निकलेगा तो फिर बहुत ही बेहतरीन और रैली आ सकता है। इस मोमेंटम को ये अपना कंटिन्यू कर सकता है। तो आपकी मर्जी है, आप किसमें स्टॉप अपना टारगेट ट्रेड लेना चाहोगे, आप डिसाइड करो। कमेंट सेक्शन में लिखना आपको कौन ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है बेस्ड ऑन द चार्ट। ठीक है, चलो अब आज का दूसरा इंडेक्स, जैसे मैंने कहा था 2 इंडेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरा इंडेक्स है निफ्टी इंफ्रा। अगेन निफ्टी इंफ्रा का ये वीकली चार्ट है। क्या दिख रहा है आपको? ऐसे ही अगर आप देखोगे तो क्या दिख रहा है, एक अच्छी खासी रैली के बाद अगेन प्राइस अपने लाइफ टाइम हाई के पास वापस पहुंच रहा है आफ्टर पुल बैक। किस तरह का दिख रहा है पुल बैक, ये देखो आप। पहले तो आप ये मार्क कर लो, इसका लाइफ टाइम हाई रफली ये लेवल है। ठीक है, अब इसके आसपास ही है। किस तरह का सेटअप दिख रहा है आपको? कई बार इसको टेस्ट करने के लिए कोशिश कर रखा है, 1 2 3, अगेन उसके आसपास गया, नीचे आया, फिर ठीक है, अब अगेन वापस से एक मोमेंटम के साथ ऊपर चल रहा है। अगर ये देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जब आ रहा था लो लोअर लो लोअर लो अगेन लोअर लो, बट इसके बाद किस तरह का सेटअप बनाया है, ये एक तरह से राउंडिंग बॉटम जैसा चल रहा है। अब ये हायर लोज बना रहा है, तो अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट करता है या फिर हल्का पुल बैक दिखा के अगेन ऊपर चलता है, तो यानी इसके जो स्टॉक्स होंगे उसमें अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा। अगर ये लाइफ टाइम हाई ब्रेक करता है, मान लो इंडेक्स अगर 10% ही मूव करेगा, तो जो इसके स्टॉक्स होंगे डिपेंडिंग ऑन कहाँ पर है अपने प्राइस के, 10-20% 50% ही मूव दिखा सकते हैं। अब इसमें स्टॉक्स कौन कौन से वो देख लेते हैं जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। देखो पहला स्टॉक जो इसका लीडर है मार्केट कैप के हिसाब से, अल्ट्राटेक सीमेंट एक्चुअली। तो इसका वीकली चार्ट देख लेते हैं, इसका पीयर्स दोनों डिस्कस कर लेंगे। अगेन मेटल में भी आप कोई और पीयर भी, जेएसडब्ल्यू मैंने दिखाया, जिंदल में भी आप कर सकते हो, हिंडाल्को भी है, वेदांता भी है, बहुत सारे मेटल के स्टॉक हैं, उसके आप अपने स्टडी के हिसाब से उसमें ट्रेड ले सकते हो। यहाँ पर देखो ये इसका लाइफ टाइम हाई था प्रीवियस कोरोना से पहले, ये वाला जो ये आप देख रहे हो ये इसका लाइफ टाइम हाई था बिफोर कोरोना फॉल। ब्रेकआउट आया, अच्छा खासा ऊपर गया वहां से, ठीक है, ऑलमोस्ट डबल हो गया वहां पर से। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, करेक्शन आ गया है, करेक्शन के बाद वापस से ये किस तरह का पैटर्न दिख रहा है आपको, ये एक तरह से हेड एंड शोल्डर दिख रहा है, राइट। अभी हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट नहीं आया है, लेकिन अगर आप इसमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे ऊपर से, तो देखो ट्रेंड लाइन को एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार टेस्ट करके चौथी बार ये यहाँ से हायर लो बना के वापस ब्रेकआउट कर दिया विद इंक्रीज्ड वॉल्यूम। तो ट्रेंड लाइन का फायदा क्या होता है ना, कभी कभी आप ब्रेकआउट को अर्ली आइडेंटिफाई कर सकते हो, अर्ली एंट्री का सेटअप ढूंढ के उसमें आप ट्रेड ले सकते हो। इसमें ट्रेड कैसे करना है, इस जोन के आसपास 7000 के नीचे और 6500 के बीच में कहीं पर आपको अगर मिलता है पुल बैक पे, दैट विल बेस्ट एंट्री। इसके हाई के ऊपर भी आप एंट्री कर सकते हो, छोटा आप क्वांटिटी थोड़ी कम कर लेना। स्टॉप लॉस कहाँ लगाना, आइडियली इसके नीचे 6050 के नीचे, लेकिन आप ब्रेकआउट कैंडल के लो के थोड़ा नीचे भी रख सकते हो, यानी 6400 के नीचे भी अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो जो थोड़े रिस्क टेकिंग ट्रेडर्स हैं। टारगेट सबसे पहले आपको जो इसका लाइफ टाइम हाई है वो टारगेट होगा। उसके बाद अगर ये इसको पूरे के पूरे तोड़ देता है, इसको मतलब ब्रेकआउट कर देता है, तो अगेन जैसे मैंने बताया अभी पिछले चार्ट में, वैसे ही इसका रेंज कैलकुलेट करेंगे और इसके ऊपर उतना, यानी रफली यहाँ से 11,000 से लेके 12,000 का टारगेट यहाँ से बनता है अगर ये लाइफ टाइम हाई अपना ब्रेकआउट करता है। बट अगेन ये वीकली चार्ट है, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। अब सिमिलर इसी सेक्टर का इसका पीयर कौन सा है, ग्रासिम। ब्रीफली इसको डिस्कस कर लेते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं होगा, वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है। इसमें कुछ वैसा ही आपको दिखेगा। देखो ये एक तरह से कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट है, अर्ली एंट्री। अगेन जैसे मैंने बताया ट्रेंड लाइन पे अगर आप काम करते हो, ट्रेंड लाइन पे तो आपको अर्ली ब्रेकआउट दिखेंगे, अर्ली ब्रेकडाउन दिखेंगे, वहां पर आप काम कर सकते हो। इंक्रीज वॉल्यूम के साथ है, इसमें स्टॉप लॉस भी छोटा है। इसका टारगेट अगेन उसी तरह से निकालेंगे, कप एंड हैंडल का जैसे ब्रेकआउट होता है तो कैसे निकालते हैं, नेकलाइन के ऊपर रखते हैं इसको, तो कप एंड हैंडल के हिसाब से इसका टारगेट निकल के आएगा रफली 2300 के आसपास। बट अगर ये लाइफ टाइम हाई तोड़ता है तो फिर ये 2500 के आसपास भी जा सकता है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। कौन सा आपको स्टॉक बेटर लग रहा है दोनों में से, या फिर कोई और स्टॉक इसी सेक्टर का, आप कमेंट सेक्शन में लिखना ताकि लोगों को भी फायदा हो, उन लोगों को भी जानकारी मिले। ट्रेडर अब जैसे मैंने बताया 2 स्टॉक्स, उसको मैं चार्ट सिर्फ आप लोगों के सामने खोल देता हूँ, आपको एक ऊपर आइडिया लग जाए ताकि क्या उसमें दिख रहा है। जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि एक में ब्रेकआउट आ चुका था, रिटेस्ट होने जा रहा है, और एक में ब्रेकआउट बाकी है, ब्रेकआउट का संभावना बहुत ज़्यादा दिख रहा है। तो पहला स्टॉक जिसमें ब्रेकआउट आ चुका था उसका नाम है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक का अगर आप वीकली चार्ट देखोगे, 1 सेकेंड, देखो बहुत ही अच्छे वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेकआउट दिया है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया था। अब क्या हो रहा है, ये अभी देखो ये
किस तरह का ऊपर में टॉप में इवनिंग स्टार बना के ये नीचे आ रहा है। हमें क्या करना है, अभी एंट्री जल्दबाजी में नहीं करना है, ठीक है। आपको रफली 800 के नीचे भी चांसेस है कि जा सकता है, बट जब भी आए, जहां से भी आए, यहाँ से रिवर्स करे 800 पे जाए या फिर और नीचे आए, जब भी आपको रेड कैंडल के बाद, यानी ये जो ब्लैक कैंडल है वो आपके चार्ट में होता है रेड कैंडल हो, उस पे जब भी डेली चार्ट पे, चलो मैं दिखाता हूँ, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा आपको। ये देखो यहाँ पर एक तो गैप है, गैप फिल करने भी आ सकता है। जब भी यहाँ टच करने के बाद जहां से भी ये ग्रीन कैंडल बनाना शुरू करे, वहां पर उस ग्रीन कैंडल के अगले दिन उस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर आप एंट्री करना। आपका स्टॉप लॉस जहां पर भी आपका स्विंग लो बनेगा उससे थोड़ा मार्जिन देके रखना। अगर इस जोन के आसपास बनता है तो आपका स्टॉप लॉस 800 के नीचे आराम से हो सकता है, या फिर थोड़ा सा अगर आपको कोई प्राइस नीचे आता है और यहाँ पर से बनाता है तो फिर आपको स्टॉप लॉस अपना 710 से नीचे रखना पड़ेगा। और टारगेट क्या होगा, टारगेट ये पूरा का पूरा, यानी यहाँ से 500 पॉइंट यानी 1300-1400 रुपए का भी टारगेट आराम से आ सकता है, ठीक है। इसलिए ये इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी आप इसको ले सकते हो। अब दूसरा स्टॉक जो है एपीआर मिल्स, वीकली चार्ट देख लो पहले, क्या दिख रहा है, अच्छी खासी रैली, पुल बैक। अब इसमें हायर लोज बनने शुरू हो गए हैं, वॉल्यूम बढ़ रहा है बाइंग पे, ध्यान दो, सेलिंग पे वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा था अभी यहाँ पे कुछ दिनों से, लेकिन बाइंग पे वॉल्यूम बड़े बड़े कैंडल्स बन रहे हैं। डेली चार्ट पे आ जाओ, डेली चार्ट पे आपको दिखेगा अगेन ट्रायंगल पैटर्न तो है ही, हायर लोज तो बनाना स्टार्ट कर ही दिया है, साथ में यहाँ जो मैंने कहा ना छोटे रेंज में अगर आप देखोगे, वॉल्यूम हाइड कर दूं मैं, तो यहाँ पर आपको दिखेगा ये ऊपर गया सपोर्ट से, फिर वापस से कंसोलिडेशन करके नैरो रेंज करके वापस से ब्रेकआउट दिया है। और इसमें अगर वॉल्यूम देखोगे तो ब्रेकआउट के पास आसपास यहाँ वॉल्यूम पहले वाले कैंडल में ज़्यादा था, उसके बाद थोड़ा कम है, तो इसको आप वेट कर सकते हो इस रेंज का टूटने का 576 का, या फिर इस प्रॉपर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करने का भी एंट्री कर सकते, मतलब उसके बाद एंट्री कर सकते हो। या फिर जो रिस्क टेकिंग ट्रेडर है वो यहाँ पर छोटा स्टॉप लॉस बन रहा है, इसलिए यहाँ पर भी एंट्री ले सकते हो। टारगेट, ट्रायंगल पैटर्न का टारगेट कैसे निकलता है, जहां जहां स्विंग हाई है वहां वहां आपको टारगेट निकलेंगे, ये आपको लाइफ टाइम हाई तक भी ले आ सकता है। और अगेन लाइफ टाइम हाई अगर ब्रेकआउट करता है तो क्या पॉसिबिलिटीज है, मैंने बता रखा है कुछ चार्ट से पीछे, ठीक है। सो दिस वाज इट, आई होप वीडियो तो लंबी बन गई, बट जो मैंने समझाने की कोशिश की है, मेरा पर्पस ये नहीं रहता कि मैं आके आपको चार्ट दिखा दूं, लेवल्स बता दूं, काम खत्म हो गया। मेरा कोशिश ये रहता कि उस चार्ट के बेसिस पे, उस स्टॉक्स के बेसिस पे कुछ आपको सीखने को मिल सके, कुछ समझने को मिल सके, तो आपको फायदा होगा। सिर्फ मेरे बता देने से कि ये स्टॉक यहाँ पर खरीद लेना, यहाँ पर बेच देना, इससे आप अपने आप केपेबल नहीं होगे। जब आप सीखोगे समझोगे तो आप केपेबल होगे बाकी स्टॉक्स को भी एनालाइज करने में। तो अगर आपको ये पसंद आया तो उसको शेयर करें दोस्तों के साथ भी, ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट मिल सके। सो दिस वाज इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।